श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव आगे लिखते हैं, आज रास्ते में और भी कितने ही यात्रियों का साथ था। उसमें कुछ स्त्रियां भी थीं। रास्ते में बिन्ना के पेड़ों पर लगे हुए सुंदर फल दिखे। स्त्रियां आपस में पूछने लगी, ये किसके फल हैं? उन्हीं में से एक ने कहा, ये जंगली सेब हैं। ना मालूम उसने जंगली सेब की बात कहाँ से सुन रखी थी। निदान यही तय हुआ कि ये जंगली सेब के फल हैं। फल खूब लदे हुए थे, देखने में पीला और लाल रंग मिले हुए बहुत सुंदर लगते थे और प्रतीत होता था कि खूब पके हैं। वह झुंड रुक गया। सयानी सी लड़की पेड़ पर चढ़ गई। लगता था उसे अपने ग्रामीण जीवन में पेड़ों पर चढ़ने का अभ्यास रहा है। उसने 40-50 फल नीचे गिराए। नीचे खड़ी स्त्रियों ने उन्हें आपाधापी के साथ बीना। किसी के हाथ ज्यादा लगे, किसी के कम। जिसके हाथ कम लगे थे वो उससे लड़ रही थी जिसने ज्यादा बीने थे। लड़ती जाती थी और कहती जाती थी, तूने रास्ता रोककर झपटकर अधिक बीन लिए, मुझे नहीं बीनने दिए। जिसके पास अधिक थे वे कह रही थी, मैंने भाग दौड़कर अपने पुरुषार्थ पर बीने हैं। जिसके हाथ पर चलेंगे वही तो नफे में रहेगा। तुम्हारे हाथ पर चलते तो तुम मुझसे भी अधिक बीनती। इन फलों को अगली चट्टी पर भोजन के साथ खाएंगे, रोटी के साथ अच्छे लगेंगे। धोती के पल्लों में बांधकर वे प्रसन्न होती हुई चल रही थी। कीमती फल इतनी तादाद में अनायास ही पा लिए। लड़ाई झगड़ा तो शांत हो गया, पर ज्यादा कम बीनने की बात पर मनोमालिन्य जो उत्पन्न हुआ था वो बना हुआ था। एक दूसरे को नाराजगी के साथ घूर घूर कर देखती थी। चट्टी आई, सब लोग ठहरे, भोजन बना, फल निकाले गए। जिसने भी चखा उसी ने थू-थू किया। बड़े कड़वे थे। इतनी मेहनत से लड़ झगड़ कर लाए हुए सुंदर दिखने वाले जंगली सेब कड़वे और बेस्वाद थे। ये देखकर उन स्त्रियों को बड़ी निराशा हुई। सामने खड़ा हुआ पहाड़ी कुली हंस रहा था। उसने कहा, ये तो बिन्नी का फल है, इसे कोई नहीं खाता। इसकी गुठली का तेल निकालते हैं। बेसमझे भूजे बीनने और लाने खाने की मूर्खता पर वे सभी स्त्रियां सकुचा रही थीं। साथ के यात्री आपस में उन फलों का नाम ले लेकर स्त्रियों की हंसी कर रहे थे। उन्हें हंसने का एक प्रसंग मिल गया था। दूसरों की भूल और असफलता पर आमतौर से लोगों को हंसी आती ही है। केवल पीला रंग और बढ़िया रूप देखकर उनके पका, मीठा और स्वादिष्ट फल होने की कल्पना करना ये बड़ी भूल थी। रूप से सुंदर दिखने वाली सभी चीजें मधुर कहाँ होती हैं? उन्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ी और परेशानी भी हुई। आपस में लड़ाई झगड़ा होता रहा सो व्यर्थ का। सोचता हूँ कि बेचारी इन स्त्रियों की ही हंसी हो रही है और सारा समाज रंग रूप पर मुग्ध होकर पतंगे की तरह जल रहा है, उस पर कोई नहीं हंसता। रूप की दुनिया में सौंदर्य का देवता पूजता है। तड़क भड़क, चमक दमक सबको अपनी ओर आकर्षित करती है और इस प्रलोभन से लोग बेकार की चीजों पर लट्टू हो जाते हैं, अपनी राह खोटी करते हैं और अंत में उसकी व्यर्थता पर इसी तरह पछताते हैं जैसे ये स्त्रियां बिन्नी के कड़वे फलों को समेटकर पछता रही हैं। रूप पर मरने वाले यदि अपनी भूल समझें कि उन्हें गुणों का पारखी बनना चाहिए, पर यह तो तभी संभव है जब रूप के आकर्षण में अपनी विवेक बुद्धि को नष्ट होने से बचा सके। बिन्नी के फल किसी ने नहीं खाए, वे फेंकने पड़े। खाने योग्य वे थे भी नहीं। धन दौलत, रूप यौवन, राग रंग, विषय वासना, मौज मजा जैसी अगणित चीजें हैं जिन्हें देखते ही मन मचलता है। किंतु दुनिया में चमकीली दिखने वाली चीजों में से अधिकांश ऐसी होती हैं जिन्हें पाकर पछताना और अंत में उन्हें आज के जंगली सेबों की तरह फेंकना पड़ता है। पहाड़ों पर बकरी के अतिरिक्त खच्चर ही भार वाहन का काम करते हैं। सवारी के लिए भी उधर वे ही उपलब्ध हैं। जिस प्रकार अपने नगरों की सड़कों पर गाड़ी, ठेले, तांगे रिक्शे चलते हैं, उसी तरह चढ़ाव उतार की विषम और खतरनाक पगडंडियों पर ये खच्चर ही निरापद रूप से चलते फिरते नजर आते हैं। देखा कि जिस सावधानी से ठोकर और खतरा बचाते हुए इन पगडंडियों पर हम लोग चलते हैं, उसी सावधानी से ये खच्चर भी चल रहे हैं। हमारे सिर की बनावट ऐसी है कि पैरों के नीचे की जमीन को देखते हुए, ठोकरों को बचाते हुए आसानी से चल सकते हैं, पर खच्चर के बारे में ऐसी बात नहीं है।
उनकी आंखें ऐसी जगह लगी हैं और गर्दन का मुड़ाव ऐसा है जिससे सामने देखा जा सकता है, पर पैरों के नीचे देख सकना कठिन है। इतने पर भी खच्चर का हर कदम बड़ी सावधानी से और सही सही रखा जा रहा था। जरा सी चूक होने पर वह भी उसी तरह लुढ़क कर मर सकता था जैसे कल एक बछड़ा गंगोत्री की सड़क पर चूर चूर हुआ मरा पड़ा देखा था। बेचारे का पैर जरा सी असावधानी से गलत जगह पर पड़ा कि 80 फुट की ऊंचाई से आ गिरा और उसकी हड्डी पसली चकनाचूर हो गई। ऐसा कभी कभी ही होता है। खच्चरों के बारे में तो ऐसी घटना कभी नहीं सुनी गई। लादने वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि खच्चर रास्ता चलने के बारे में बहुत ही सावधानी और बुद्धिमत्ता से काम लेता है। तेज चलता है पर हर कदम को था था कर चलता है। ठोकर या खतरा हो तो तुरंत संभल जाता है, बढ़े हुए कदम को पीछे हटा लेता है और दूसरी ठीक जगह पैर के सहारे तलाश कर वहीं कदम रखता है। चलने में उसका ध्यान अपने पैरों और जमीन की स्थिति के संतुलन में ही लगा रहता है। यदि वो ऐसा ना कर सका होता तो इस विषम भूमि में उसकी कुछ उपयोगिता ही नहीं होती। खच्चर की बुद्धिमत्ता प्रशंसनीय है। मनुष्य जबकि बिना आगा पीछा सोचे गलत दिशा में कदम उठाता रहता है और एक के बाद एक ठोकर खाते हुए भी संभलता नहीं, पर इन खच्चरों को तो देखो कि हर कदम का संतुलन बनाए रखने में जरा भी नहीं चूकते। यदि इस ऊबड़ खाबड़ दुरंगी दुनिया के जीवन मार्ग पर चलते हुए इन पहाड़ी खच्चरों की भांति अपना हर कदम सावधानी के साथ उठा सकने में समर्थ हो सके तो हमारी स्थिति वैसी ही प्रशंसनीय होगी जैसे इस पहाड़ी प्रदेश में खच्चरों की है। आज माता गंगा के मूल उद्गम को देखने की चिर अभिलाषा पूरी हुई। गंगोत्री तक पहुंचने में जितना कठिन मार्ग मिला था उससे कहीं अधिक दुर्गम ये गंगोत्री से गोमुख तक 18 मील का टुकड़ा है। गंगोत्री तक के रास्ते में जब टूट फूट होती है तो सरकारी सड़क विभाग के कर्मचारी ठीक करते रहते हैं, पर इस उपेक्षित मार्ग को जिसमें बहुत कम लोग ही कभी कभी जाते हैं कौन सुधारे। पर्वतीय मार्गों का हर साल बिगड़ना ही ठहरा। यदि 1-2 वर्ष उनकी उपेक्षा होती रहे तो वे काफी जटिल हो जाते हैं। कई जगह तो रास्ते ऐसे टूट गए थे कि वहां से गुजरना जीवन के साथ जुआ खेलने के समान था। एक पैर फिसलने की देर थी कि जीवन का अंत ही समझना चाहिए। जिस हिम स्तूप ग्लेशियर से गंगा की छोटी सी धारा निकली है वह नीले रंग की है। माता का यह उद्गम हिमाच्छादित गिरी श्रृंगों से बहुत ही शोभनीय प्रतीत होता है। धारा का दर्शन एक साधारण से झरने के रूप में होता है। वो है तो पतली सी पर वेग बहुत है। कहते हैं ये धारा कैलाश से शिवजी की जटाओं से आती है। कैलाश से गंगोत्री तक का सैकड़ों मील का रास्ता गंगा भीतर पार करती है और उसे करोड़ों टन ग्लेशियर का दबाव सहन करना पड़ता है। इसी से धारा इतनी तीव्र निकली है। जो हो, भावुक हृदय के लिए ये धारा ऐसी ही लगती है मानो माता की छाती से दूध की धारा निकलती है। उसे पान करके इसी में निमग्न हो जाने की ऐसी हूक उठती है जैसे कि गंगा लहरी के रचयिता जगन्नाथ मिश्र के मन में उठी थी और स्वरचित गंगा लहरी के एक एक श्लोक का गान करते हुए एक एक कदम उठाते और अंतिम श्लोक गाते हुए भावावेश में वे माता की गोद में ही विलीन हो गए। कहते हैं स्वामी रामतीर्थ भी ऐसे ही भावावेश में गंगा में कूद पड़े और जल समाधि ले ली। अपनी हूक मैंने पान और स्नान से ही शांत की। रास्ते भर उमंगे और भावनाएं भी गंगा जल की भांति हिलोरे लेती रहीं। अनेक विचार आते और जाते रहे। इस समय एक महत्वपूर्ण विचार मन में आया। उसे लिपिबद्ध करने का लोभ संवरण नहीं कर सका, इसलिए उसे लिख ही रहा हूँ। सोचता हूँ यहाँ गोमुख में गंगा एक नन्ही सी पतली धारा मात्र है। रास्ते में हजारों झरने, नाले और नदी उसमें मिलते गए हैं। उनमें से कई तो गंगा की मूल धारा से कई गुने अधिक बड़े हैं। उन सबके संयोग से ही गंगा इतनी बड़ी और चौड़ी हुई है जितनी कि हरिद्वार, कानपुर, प्रयाग आदि में दिखाई पड़ती है। उसमें बड़ी बड़ी लहरें निकल गई हैं। गोमुख के उद्गम का पानी तो उनमें से एक नहर के लिए भी पर्याप्त नहीं हो सकता। यदि कोई नदी नाले रास्ते में न मिले
तो संभवतः 150 मील की मिट्टी ही उसे सोख ले और आगे बढ़ने का अवसर ही न रहे। गंगा महान है, अवश्य ही महान है, क्योंकि वो नदी नालों को अपने स्नेह बंधन में बांध सकने में समर्थ हुई। उसने अपनी उदारता का आंचल फैलाया और छोटे छोटे झरने नालों को भी अपने बाहुपाश में आबद्ध करके छाती से चिपटाती चली गई। उसने गुण दोषों की परवाह किए बिना सभी को अपने उदार आंचल में स्थान दिया। जिसके अंदर में आत्मीयता की, स्नेह सौजन्य की अगाध मात्रा भरी पड़ी है, उसे जल राशि में कमी कैसे पड़ सकती है। दीपक जब स्वयं जलता है तो पतंगे भी उसके साथ जलने को तैयार हो जाते हैं। गंगा जब परमार्थ के उद्देश्य से संसार में शीतलता फैलाने निकली है, तो क्यों न नदी नाले भी उसकी आत्मा में अपनी आहुति देंगे। परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।